अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासम है और अब मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि चाइल्ड थीम क्या होती है और इसको किन तरीक़ों से बनाया जा सकता है और इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। बेसिकली एक चाइल्ड थीम जो होती है वो अपनी पेरेंट थीम की सारी जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसको इनहेरिट करती है, मतलब उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो चाइल्ड थीम में आ जाती है। प्लस आप उस चाइल्ड थीम के अंदर एडिशनल चेंजेस, एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जिसका इफ़ेक्ट पेरेंट पे नहीं होगा। सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपने कोई थर्ड पार्टी थीम परचेज़ की या आपने अपने क्लाइंट के लिए एक थर्ड पार्टी थीम या कोई फ्री थीम समझ लें आपने यूज़ की। तो अब बेसिकली थीम्स की अपडेट लाजमी आती है, जैसे ही वर्डप्रेस अपडेट होती है या कोई क्रिटिकल चेंज आती है वर्डप्रेस की कोडेक्स में या उसकी कोई कोडिंग में जो चेंजेस आती है जो कि थीम से रिलेटेड होती है, तो आपको मस्ट अपनी थीम को भी अपडेट उससे रेलेवेंट अपडेट करना पड़ता है। तो अगर तो आपने उसकी थीम की चाइल्ड थीम नहीं बनाई तो आप उसको जब अपडेट करेंगे तो जो आपने कस्टम चेंजेस उसमें की हुई हैं, कोई CSS में चेंजेस या कोई कोड ऐसा कोई स्निपेट ऐड किया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए वर्डप्रेस ने हमें एक टेक्निक दी है कि हम उस पेरेंट थीम की एक चाइल्ड थीम बना रहे हैं। तो देखते हैं कि चाइल्ड थीम बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो वर्डप्रेस करता है वो क्या है। तो हम यहाँ पे चाइल्ड थीम्स लिखते हैं, वर्ड codex.wordpress.org// चाइल्ड थीम्स में जाते हैं हम। सॉरी, आई थिंक इसको गूगल में सर्च कर लेते हैं, वर्डप्रेस चाइल्ड थीम। तो इसमें कोडेक्स में यहाँ पे ये देखें चाइल्ड थीम्स था, आई थिंक मैंने चाइल्ड थीम है। तो ए चाइल्ड थीम इज़ अ थीम दैट इनहेरिट्स, जैसे मैंने कहा कि इनहेरिट करते हैं। चाइल्ड थीम is a theme that inherits the functionality and styling of another theme called the parent theme. Child themes are the recommended way of modifying an existing theme. तो कहते हैं वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि अगर आपने थीम किसी भी थीम में मॉडिफिकेशन करनी है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी चाइल्ड थीम बनाएं। और उसमें कुछ उन्होंने पॉइंट दिए हैं कि वाई यूज़ चाइल्ड थीम। देयर आर फ्यू रीज़न वाई यू शुड वांट टू यूज़ अ चाइल्ड थीम। इफ़ you modify a theme directly and it is updated, then your modification may be lost. कहता है कि अगर तो आप किसी थीम के अंदर डायरेक्टली किसी थीम के अंदर चेंजेस करते हैं और उस थीम की कोई अपडेट आती है और उसको आप अपडेट करते हैं तो आपकी जो मॉडिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी उसमें। By using a child theme you will ensure that your modification are preserved। मतलब आप अगर चाइल्ड थीम चूज़ करते हैं तो आपकी जो चेंजेस हैं वो प्रिजर्व रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि चाइल्ड थीम की अपडेट नहीं होती किसी भी सूरत में, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट थीम अपडेट होती है। यूजिंग अ चाइल्ड थीम कैन स्पीड अप डेवलपमेंट टाइम। जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आप उस चाइल्ड थीम के अंदर क्विकली बजाय इसके कि आप उसको मॉडिफाई करें, आप उसके अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएं जो कि इम्प्लीमेंट तो होती जाएंगी लेकिन उसका इफेक्ट पेरेंट थीम पे कुछ नहीं होगा, विजुअल में होगा। मतलब आप फ्रंट एंड रिव्यू करेंगे तो जो चेंजेस आप चाइल्ड थीम में करेंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। और हमेशा फाइल्स की प्रायोरिटी चाइल्ड थीम को ही मिलती है। मतलब अगर आपने पेरेंट थीम के अंदर एक फ़ाइल है और सेम फाइल चाइल्ड थीम के अंदर है तो प्रायोरिटी जो मिलेगी वो चाइल्ड थीम की फ़ाइल को मिलेगी, पेरेंट थीम वाली फ़ाइल को नहीं मिलेगी। यूजिंग अ चाइल्ड थीम इज़ अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। वो कहता है कि जी इसको अगर आपने वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो इसके लिए चाइल्ड थीम को अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपके प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को कि वर्डप्रेस की थीम्स कैसे डेवलप की जाती हैं, बहुत हेल्पफुल है। अब आते हैं हम कि चाइल्ड थीम क्रिएट कैसे की जाती है। तो इसके बेसिकली दो मेथड हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। हर चीज़ का मतलब कंप्यूटर की ज़ुबान में ऑटोमेटिक मेथड वो होता है कि जिसमें आप कोई प्लगइन यूज़ करते हैं या कोई कोड यूज़ करके ऑटोमेटिक थीम, एक चाइल्ड थीम क्रिएट कर लेते हैं। बाज़ थर्ड पार्टी जो थीम्स हैं वो आजकल जो दे रही हैं वो साथ एक चाइल्ड थीम लाजमी देते हैं कि आप जैसे ही वर्डप्रेस हमारी थीम इंस्टॉल करें साथ ही चाइल्ड थीम कर लें, ताकि अगर हम कोई भी क्रिटिकल अपडेट आपको दें तो वो आपकी जो आपने चेंजेस किए हैं उन पे या आपने जो मॉडिफिकेशन किए हैं उस पर इफ़ेक्ट ना डाले। तो ये तो था चाइल्ड थीम का इंट्रोडक्शन और मैंने बताया कि दो मेथड होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो पहले हम देखते हैं कि
ऑटोमेटिक मेथड क्या होता है? ऑटोमेटिक मेथड में हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं। अब बेशुमार वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में थीम्स के प्लगइन पड़े हुए हैं या वर्डप्रेस के प्लगइन्स पड़े हुए हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट चाइल्ड थीम में ये बताता है कि ये मैनुअल तरीका है जो ये बता रहे हैं। इसमें ये कि आपको पहले सबसे ये पता होना चाहिए कि किस थीम की अपने चाइल्ड थीम बनानी है। तो मैं जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो मेरे पास htdocs के अंदर WP Beacon के नाम से ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर WP कंटेंट और थीम्स। मेरे पास इस वक्त 2 थीम्स हैं, 2017 और 2015 थीम्स, ये 2 इंस्टॉल्ड है। अब इन दोनों में से किसी एक की भी मैं चाइल्ड थीम बना सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में शुरू करते हैं 2017 से। तो ये जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैनुअल तरीका है। अगर आप मैनुअल से मुराद ये नहीं कि ये आप सिर्फ लोकल होस्ट पे कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, बल्कि ये अगर आपके पास cPanel या FTP है तो उस पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के थीम्स के फोल्डर में आएंगे। वहाँ पे आप सबसे पहले काम करेंगे कि फ़ोल्डर नाम फ़ोल्डर का कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो पेरेंट थीम का नाम है फर्स्ट नाम वही रखें। जैसे मैं 2017 की थीम बनाने चाइल्ड थीम बनाऊँगा तो 2017 लिखूँगा और साथ में एक हाइफन लगा के चाइल्ड लिख दूँगा। तो ये फ़ोल्डर हमें बताएगा कि हम जो थीम बनाएंगे वो 2017 की चाइल्ड थीम होगी। अब द चाइल्ड थीम डायरेक्टरी बना ली हमने। ये पहला क्राइटेरिया था कि सबसे पहले चाइल्ड थीम डायरेक्टरी बनाए। फिर उसके बाद वो कहता है कि style.css उसके अंदर बनाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अब एडिटर में जो मेरा फेवरेट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट है उसमें मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखें इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। और अगर हम लोकल होस्ट /wp begin /wp admin में जाएंगे तो ये इस फोल्डर को रीड ज़रूर करेगा वर्डप्रेस और देखेगा कि इसमें क्या है और उसके मुताबिक आपको एरर या सक्सेस का मैसेज आएगा। तो मैं थीम्स में जाता हूँ तो ये बता रहा है कि ब्रोकन थीम, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ब्रोकन थीम द फॉलोइंग थीम 20। ये नेम, अब ये नेम जो है ये फोल्डर नेम है। यहाँ से वो फोल्डर नेम को उठा के यहाँ पे दिखाता है। कहता है जी स्टाइल शीट इज़ मिसिंग। तो मैं कहता हूँ अच्छा, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ style.css के नाम से, सिंपल सेव कर दिया। अब ये style.css आ गई। अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। अब वो कहता है कि जी टेम्पलेट इज़ मिसिंग, स्टैंड लोन थीम नीड index.php टेम्पलेट फाइल, चाइल्ड थीम नीड टू हैव अ हेडर इन द style.css स्टाइल शीट। अब वो ये आपको कह रहा है कि अगर तो आप ये नई थीम बना रहे हैं तो इसके लिए इसमें एक index.php फाइल होनी चाहिए। अगर आप चाइल्ड थीम बना रहे हैं तो इसमें एक style.css के हेडर में कुछ चीज़ आपने ऐड करनी है, जो हम देखेंगे कि क्या ऐड करना है। तो वो बताता है जी द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट योर थीम चाइल्ड थीम स्टाइल शीट। द स्टाइल शीट मस्ट बिगिन विद द फॉलोइंग स्टाइल शीट हेडर। जो बात वो ये यहाँ पे कर रहा है, हेडर चाहिए, टेम्पलेट हेडर, यही चीज़ हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एज इट इज़। कॉपी किया, इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें क्योंकि हमारी थीम डिफरेंट है, वो मैं तो डिफरेंट बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे कि ये 2017 की चाइल्ड थीम है। तो ये 2017 जहाँ जहाँ हमने 15 लिखा है वहाँ पे हमने 2017 चाइल्ड थीम लिख दिया। ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ऑथर URL में मैं अपनी वेबसाइट लिख देता हूँ perfectwebsolutions.info। टेम्पलेट कौन सा यूज़, हाँ अब ये जो टेम्पलेट नेम है ये हमेशा फ़ोल्डर नेम होगा। जिस तरीके से ये फ़ोल्डर नेम है इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ोल्डर नेम होना चाहिए आपका। फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट डोमेन है वो भी मैं 2017 चाइल्ड थी, बाकी आप सेम रहने दें, डजेंट मैटर। सिर्फ ये चीज़ ऐड करने से अब क्या होगा कि मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो वो टेम्पलेट वाला टैग देके ये यहाँ पे ये देखिए 2017 चाइल्ड थीम हमारे पास आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम और नीचे आपको मेरी साइट का लिंक भी नज़र आ गया। दिस इज़ अ चाइल्ड थीम ऑफ 2017।
वर्जन इसका 1 है। आप इसको कुछ भी वर्जन, यहाँ पे वर्जन 1 है तो मैं इसको 0.0.1 दे, डजेंट मैटर। सेव किया, रीलोड किया तो देखेंगे आपके यहाँ पे ये अब 0.0.1 हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास चाइल्ड थीम बन। अब इसका एडवांटेज क्या है? अब अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। इसको एक्टिवेट किया और मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ ब्रोकन, हर चीज़ ब्रोकन है, कोई लेआउट प्रॉपर नहीं है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो वो कहता है जी ए कपल ऑफ थिंग्स टू नोट, यू विल नीड टू रिप्लेस एग्जाम्पल टेक्स्ट विद, ये तो चलो हमने कर लिया। द टेम्पलेट लाइन करस्पॉन्ड द डायरेक्टरी नेम ऑफ द पेरेंट थीम। वो कहता है कि ये जो टेम्पलेट नेम हमने लिखा है ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए जो उसकी डायरेक्टरी नेम है, जिस फाइल में अपनी पेरेंट थीम का जो डायरेक्टरी नेम है वो होना चाहिए। द ओनली रिक्वायर्ड चाइल्ड थीम फाइल इज style.c। ओनली जो कहता है कि रिक्वायरमेंट है वो style.cs है, बट function.php इज नेसेसरी टू एनक्यू स्टाइल्स करेक्टली बिलो। कहता है जी कि अब हमने style.css रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें एक और फाइल चाहिए, वो है functions.php। वो कहता है वो इसलिए चाहिए कि हमने कुछ स्टाइल्स एनक्यू करने होते हैं। जो प्रॉपर व्यू होता है वो उसका कि आप functions.php के थ्रू उनको इनक्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने functions.php को फाइल सेव एज functions.php, यहाँ पे मैं इसको functions.php के नाम से चाइल्ड थीम 2017 चाइल्ड थीम के अंदर सेव करता हूँ। तो ये functions.php आ गई। तो अब ये हमारे पास है, सेव हो गई। अब मैं इसको दोबारा अपने इसको रीलोड करता हूँ। ये बहुत मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जो बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो अभी भी वो functions.php में अब हमें क्या ऐड करना है कि आप दोबारा यहाँ पे आएंगे, चाइल्ड थीम में कहता है कि जी यू नीड टू एनक्यू सम स्टाइल्स। तो ये वो कहता है कि WP-enqueue स्क्रिप्ट पेरेंट स्टाइल, मतलब जो पेरेंट की स्टाइल शीट है वो इनक्यू करो। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसमें अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब वो कहता है कि जब WP-enqueue स्क्रिप्ट्स का वाला एक्शन ट्रिगर हो तो ये वाली थीम भी एनक्यू करो। तो ये यहाँ पे मैं इसको 2017 पेरेंट स्टाइल कह दें या सिंपल पेरेंट स्टाइल भी कह सकते हैं। तो ये गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआर। अब ये जो टेम्पलेट नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला, इस की डायरेक्टरी वो लेगा यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी फंक्शन जो है। अब हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं और इसको भी दोबारा रीलोड करते हैं। तो ये देखें आपकी साइट वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई, मतलब जैसे कि वो पेरेंट थीम को रन करने से उसका व्यू था। तो इस सिर्फ ऐड करने से, लाइन ऐड करने से। अब अगर मैं सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला जो कलर है ये रेड हो जाए, तो मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट, अब ये CSS है तो अगर हम कस्टमाइज़ में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर जो 4.7 वर्डप्रेस के बाद यहाँ पे एक एडिशनल CSS का ऑप्शन भी अक्सर थीम्स में आता है। तो यहाँ पे भी हम वो CSS ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे हम चाइल्ड थीम में वो चीज़ एडिट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और WP बिगिनर को सिलेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है कस्टमाइजेशन में। तो WP बिगिन यहाँ पे आ गया, ये साइट टाइटल है। अब ये देखें कलर यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ यहाँ से और राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और मैं इसको चाइल्ड थीम की style.css में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कलर इसका कोई भी दे सकता हूँ। सपोज़ मैं इसको EE23FF ये दे देता हूँ ये कलर। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखेंगे कोई चेंजेस इसमें, ये देखें अब ये उसने स्टाइल शीट इनक्यू करके इसकी जो कलर है वो इसका चेंज करती है। अब प्रीवियसली क्या होता था कि हमें चाइल्ड थीम भी ऐड करना पड़ती थी, लेकिन अभी इसने ऑटोमेटिकली, अगर हम भी पेज सोर्स में करें तो दोनों स्टाइल शीट्स style.css दोनों ऐड हैं। ये देखें ये 2017 चाइल्ड है और ये 2017 पेरेंट। अब अगर आप ऑर्डर देखें गौर करें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो
सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखें, ये जो पाथ है, ये वाला, ये जो पेरेंट थीम का 2017 का, ये पहले आ रहा है और 2017 चाइल्ड का लिंक बाद में आ रहा है। अब ये इसलिए है कि अगर 2017 चाइल्ड थीम पहले आएगी और ये वाली बाद में आएगी तो ये चेंजेस जो हमने किए हैं अभी style.css में, ये कलर चेंज किया है, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये था एक तरीका जिसके ज़रिए हम इजीली WP अपनी वर्डप्रेस की किसी भी थीम की चाइल्ड थीम बना सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है कि हम, चले मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, चाइल्ड थीम को टोटली रिमूव करते हैं। पहले हम पेरेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस चाइल्ड थीम को डिलीट करते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो देखिएगा वो चेंजेस सारी ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ से भी थीम जो है वो रिमूव हो जाएगी। मैंने यहाँ से फोल्डर रिमूव कर दिया, इसको रीलोड किया तो यहाँ से। अब दूसरा तरीका है प्लगइन के थ्रू। तो प्लगइन हम जाएंगे ऐड न्यू में, तो जो मेरा फेवरेट प्लगइन है इसके लिए वो है चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर, आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन जो लेलिया मीडिया की तरफ से है, ये अच्छा प्लगइन है, बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फाइल्स को कॉपी करने के भी और अदर ऑप्शन भी हैं। काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको मिलेंगे। आप ये देखें कि ये लास्ट अपडेट 2 वीक्स अगो है, ये लास्ट अपडेट 1 वीक अगो है, 2 मंथ अगो, 1 वीक अगो। तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं दूसरे प्लगइन, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही प्लगइन यूज़ करें। मे भी इससे कोई और बेहतर हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये प्लगइन बेहतर लग रहा है। अगर आपके लिए, अगर आपको कोई और प्लगइन बेहतर लगता है इससे, तो आप मेरे इस वीडियोस के कमेंट के सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आई विल चेक इट आउट, मैं ज़रूर उसको मतलब व्यू करूँगा। अगर वो अच्छा हुआ तो उसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। या आपको तो इंस्टॉल नाउ करते हैं इसको। इट विल टेक सम टाइम। नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कितनी नेट की स्पीड आपकी चल रही है। हाँ जी, इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पे इसका मेन्यू जो है वो PRS में या इसमें टूल्स में या आ जाएगा। ये देखें, ये चाइल्ड थीम्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैं क्विकली यहाँ से इसकी थीम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा कि पेरेंट थीम किसकी है, कौन सी मैंने बनानी है। तो 2017 सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एनालाइज वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। दिस थीम अपीयर्स ओके टू यूज़ एज अ चाइल्ड थीम। तो उसने खुद ही देखें वही फोल्डर नेम बनाया जो मैंने बनाया था, 2017-child। और इसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं। तो ये कहता है जी प्राइमरी स्टाइल शीट, सेव न्यू कस्टम स्टाइल डायरेक्टली चाइल्ड थीम, प्राइमरी स्टाइल शीट रिप्लेसिंग। तो मैं इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शंस हैं वो मैं सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम कर देता हूँ। मैं कोई भी चेंजेस, ये पूरा डिटेल का मैंने इसका ट्यूटोरियल एक बनाया हुआ है जो कि उर्दू में तो नहीं है, इंग्लिश में है, लेकिन आई थिंक उसको आप इजीली समझ सकते हैं। मैंने बहुत स्लोली इंग्लिश में, मतलब मुझे पता है कि क्या लेवल है इंग्लिश का। मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि उसको आसान से आसान तरीके से मैं समझा सकूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, इसकी कंप्लीट डिटेल का जो इस प्लगइन की है। तो ये देखें मैंने इसको बनाया। अब मैं इसका देखता हूँ तो ये देखें वही चाइल्ड थीम, उसने स्क्रीनशॉट भी कॉपी कर दिया, function.php भी कर दी, style.css भी कॉपी कर दी। अब मैं PRS में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चाइल्ड थीम, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो हमारी चाइल्ड थीम इज़ वर्किंग फाइन। और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करके htdocs में जाके WP begin, WP content, थीम्स और ये चाइल्ड थीम यहाँ ड्रैग करता हूँ तो वही style.css देखें, ऑथर, टेम्पलेट, ये देखें, ये देखें, सारी चीज़ें वही
जो मैंने मैनुअली पहले की थी वो इसने ऑटोमेटिक कर दी, और फंक्शन डॉट PHP में उसने वही एनक्यू स्क्रिप्ट किया, और उसने यहाँ पे पेरेंट थीम भी उसने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS भी उसने कर दी। अब यहाँ पे देखिए चाइल्ड थीम CFG पेरेंट कन्फिग्रेशन पेरेंट थीम उसने यहाँ पे किया, और यहाँ से उसने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URL वही जो मैंने किया था ट्रेलिंग स्लैश से, मतलब वो खुद ही यहाँ पे स्लैश एंड पे ऐड कर देगा, और स्टाइल डॉट CSS उनक्यू कर देगा। एरे एम्प्टी है, मतलब ये किसी भी ये पेरेंट थीम की स्टाइल शीट है, तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है लोड करने की कि एरे में कुछ डालें। तो ये चाइल्ड थीम का स्क्रीनशॉट भी उसने बना दिया। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि कैसे हम चाइल्ड थीम बना सकते हैं, और फिर इसके बाद आप कैसे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्लगइन की सेटिंग में जाएं, चलें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्विकली। तो यहाँ पे अगर आप चाइल्ड थीम स्टाइल्स फाइल्स में जाएं, तो आपने जिस चीज़ पे ओवरराइड करना है, सपोज हेडर में मैं कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हेडर को मैं सिलेक्ट करके कॉपी सिलेक्टेड टू चाइल्ड थीम कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर हेडर आ गया, और यहाँ पे भी header डॉट PHP आ गई। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं इसमें करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देता हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल क्लास, मैं इसको सेव करता हूँ, और जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रीलोड करूँगा और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, तो अब देखेंगे कि ये वाली यहाँ पे आपको फर्स्ट जगह पे ये साइट कंटेंट कंटेन के बाद डिव कंटेंट ID कंटेंट के बाद आपको ये नेविगेशन होगी, और यहाँ ये देखिए एग्जाम्पल क्लास। अगर आपको सही तरीके से नज़र आ रहा हो तो साइट कंटेंट के बाद एग्जाम्पल क्लास से क्लास ऐड हो गई है। अब इस क्लास का इफ़ेक्ट जो है वो ये हमने चाइल्ड थीम में किया है, जबकि अगर हम हेडर देखें जो पेरेंट थीम का होगा तो उसमें ये क्लास नहीं होगी। तो ये अब जब भी हेडर उठाएगा, ये मतलब हमने चूँकि इसको चाइल्ड थीम में कॉपी कर दिया, तो ये जब भी उठाएगा यहाँ से इस header डॉट PHP को रीड करेगा, इस पेरेंट वाली को रीड नहीं करेगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ चेंजेस करना चाहें सर्च फॉर्म में, जैसे ये इसको मैं चाइल्ड थीम में करता हूँ कॉपी, ठीक हो गया कॉपी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ सर्च फॉर्म को, तो ये हमारे पास सर्च फॉर्म है। सर्च फॉर्म इसका एक्शन है, गेट मेथड है। हम इसमें जो चेंजेस करना चाहें हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसको ये इसने कोई एरो दिया हुआ है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो कि सबमिट बटन सर्च लिखा हुआ है, सर्च इट मैं कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सर्च इट। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये अच्छा स्क्रीन रीडर टेक्स्ट है, मतलब जो कि वैसे तो आइकन यूज़ हो रहा है सर्च वाला। ये यहाँ पे 2017 गेट SVG ये एक आइकन हो रहा है, जो यहाँ पे ये आइकन है इसका यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, जैसे स्क्रीन रीडर्स के लिए। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि कैसे हम चाइल्ड थीम क्या होती है और कैसे हम चाइल्ड थीम बना सकते हैं, और कौन कौन से तरीक़ों से इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। अब जो आपको आसान लगे, मैनुअल तरीका या ऑटोमेटिक तरीका, आप उसके ज़रिए इजीली चाइल्ड थीम बनाएं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है चाइल्ड थीम से रिलेटेड या वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको जैसे भी हो जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। मैं आपका अपनी तरफ से और परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप इस पोस्ट को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है। नहीं आई तो ऑफ कोर्स you can watch there are thousands of videos on YouTube, you can watch others, but I do recommend कि आप अगर आपको ज़रा सी भी ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।